Hello and welcome back to our new video class, High Class 7. So as in our previous video class we seen how we have to write the diary entry. Yes, किस तरीके से हमें डायरी राइटिंग करनी होती है वो हमने कल देखा है. So चलिए अब हम फटाफट क्या करते हैं, आज की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको करवा कर बताऊंगी कि किस तरीके से हमें करना है. उसके बाद में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो सेकेंड एंड थर्ड एक्सरसाइज है वो आपको बाय योर सेल्फ करना है. ओके, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत रिमेन है. सो हमें थोड़ा सा क्विक ट्रैक पर जाना होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बेसिक से अगर जो स्टार्ट किया था वो बहुत ही स्लो किया था. सो अब ज़रूरत है कि हमें थोड़ा फास्ट ग्रो ऑन करना है. ओके, सो चलिए आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है डायरी राइटिंग की. जैसे कि हमें पता है डायरी राइटिंग किस तरीके से करना है. डेट, मंथ, ईयर. उसके बाद में वन लाइन का स्पेस देकर लिखना है डियर डायरी. यस, उसके बाद में आपको आपका जो समरी है वो लिखना है. यस, लेकिन उसके अंदर आपके जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उससे आपको थोड़ा सा भी निगलेक्ट नहीं करना है. ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी डायरी राइटिंग आज की. सो एक्सरसाइज क्या है, यू आर इन अ क्राउडेड मार्केट. ओके, आप कहाँ पे हो, आप क्राउडेड मार्केट में हो. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 10 years, 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है दैट यू हैव अकम्पनाइड योर मदर टू द मार्केट, कि आप आपके मम्मी के साथ फर्स्ट टाइम 10 साल के बाद आप आपके मम्मी के साथ मार्केट जाने वाले हो. ओके, इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज अबाउट योर चाइल्डहुड. और आपकी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज थी, मतलब 10 साल पहले जो आप जब छोटे थे तो उस टाइम जब आप आपके मम्मी के साथ मार्केट जाया करते थे, उस टाइम की जो फीलिंग थी, उस टाइम का जो इमोशन था, जो पैशन था, वो एक बार आपको तरोताज़ा कर देने वाला था. येस, राइट अ डायरी एंट्री रिकलेक्टिंग द चेंजेस एंड द सिमिलैरिटीज़ दैट यू सी इन द मार्केट. तो अब आपको क्या करना है, जब आप छोटे से थे तब वो पर्टिकुलर मार्केट किस तरीके से था, और जब आप बड़े हो गए हो तब अब आपका मार्केट किस तरीके से हो गया है, मतलब कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं वहाँ पे और कौन से चेंजेस हुए हैं, वो आपको क्या करना है यहाँ पे पुट आउट करना है. ओके, आपको मेंशन करना है. सो क्या करना है अब आपको, मेंशन योर रिएक्शन एंड फीलिंग्स अबाउट द सेम. तो अब आपको यहाँ पे आपके रिएक्शन बताने हैं, आपकी फीलिंग्स बतानी है उस मार्केट के लिए कि किस तरीके से आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी और किस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस दिखे. ओके, तो चलिए किस तरीके से लिखना है वो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ. उसके बाद में आपको सेकेंड एंड थर्ड एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ करना है. ओके, सो एज यू कैन सी देयर इज द स्ट्रक्चर अबाउट हाउ टू राइट द डायरी राइटिंग. So now let's see to the particular instance how we have to write the diary writing. So as we know, first of all we have to write the date. So I had written here 4/10/2000. यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे 19 कर दिया उसको. ओके, सो मैंने लिखा है 4/10/2019. तो ये डेट है जब आप क्या करने वाले हो, आप मार्केट गए थे और देखा था आपने कि कौन सी सिमिलैरिटीज़ है और कौन से चेंजेस हुए हैं वहाँ पे. ओके, सो क्या लिखना है, पहले हमें डेट लिखना है. डेट मीन्स फुल डे, मंथ, ईयर. यस, तो हमने डे, मंथ, ईयर लिख दिया. और उसके बाद में आपको वन लाइन का स्पेस देकर क्या करना होता है, डियर डायरी लिखना होता है. तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एग्जिस्ट करके दिया हुआ है. फिर उसके बाद में आपको चाहो तो आप वन लाइन का स्पेस दे दो, अदरवाइज ना दो तो भी कोई हरकत नहीं है, लेकिन स्पेस देकर लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है ना. तो अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि आपने क्या क्या सिमिलैरिटीज़ देखी और क्या क्या चेंजेस देखे वहाँ पे. ओके, सो यहाँ क्या लिखा है, आई वोक अप अर्ली टुडे, आई सॉ माई मदर गेटिंग ड्रेस्ड टू गो आउट. As I didn't want to get bored at home, I asked my mother if I could accompany her. The smile is brought to her face was प्राइसलेस. ओके, तो एक दिन सुबह क्या हुआ, उसकी मम्मी ड्रेस मतलब वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी और मैं घर पे बोर नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने मेरी मम्मी से पूछा
क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ या फिर चल सकती हूँ? तो मम्मी ने स्माइल की। तो मम्मी ने जैसे ही स्माइल की तो वो जो स्माइल थी उससे मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, मैं मम्मी के साथ जाने वाला हूँ या फिर जाने वाली हूँ। यस, तो ये जो स्माइल थी वो मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस थी। तो अब हम देखने वाले हैं कि मार्केट में जाने के बाद में हमें एग्जैक्टली कौन सी सिमिलैरिटीज़ दिखी और कौन से चेंजेस वहाँ पे दिखे 10 सालों के बाद। सो मैंने यहाँ पे लिखा है शी सेड येस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मम्मी ने पहले स्माइल की थी तो मुझे समझ आ ही गया था कि मम्मी मुझे साथ में लेकर जाने वाली है, लेकिन बाद में मम्मी ने क्या कहा? येस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मम्मी सेड दैट येस व्हाई नॉट, यू शुड कम टू विथ मी। ओके, देन व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, जब मैं मार्केट पहुंचा, आई सॉ इट वाज सो ब्यूटीफुल। और मैंने क्या देखा कि मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल था। ओके, देन व्हाट हैपन? I saw it was so beautiful. There were new shops with new shopkeepers. तो जैसे कि आप छोटे थे उस टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो 10 सालों के बाद आप सेम मार्केट में जा रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ न्यू शॉप्स होंगे और न्यू शॉप्स के साथ न्यू शॉपकीपर्स भी होंगे। यस, सो उसने क्या देखा वहाँ पे? उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी न्यू शॉप्स है और उनके साथ न्यू शॉपकीपर्स भी है। देन न्यू मॉल्स वेयर बिल्ड, और वहाँ पे साथ ही साथ न्यू मॉल्स भी बन चुके थे। मॉल्स मीन्स जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, एक ही स्टोर में सारी चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं, एक ही बिल्डिंग में जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे मॉल्स कहते हैं। यस, सो वहाँ पे बहुत सारे न्यू मॉल्स भी मुझे देखने को मिले। द पेमेंट बिकम कैशलेस, और वहाँ की जो पेमेंट थी पहले कैसी थी? पहले पैसा दो और उसके बाद में कोई चीज़ आप लेकर आ सकते थे। येस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द रुपीज़, देन यू कैन परचेज एनीथिंग। बट नाउ एट द टाइम व्हाट देयर हैपन, there was the payment becomes the cashless, means you have to just use your mobile phone and you have to take the particular payment to that concerned shopkeeper. Yes, so this is the change there. Okay, after that there were new products, and as well as he saw there are new shops, new shopkeepers, new malls were built, the payment become cashless. Then he again saw that there are new products where, okay, means जैसे कि हम छोटे थे तो हमें गुड़िया, खिलौने, इन सारी चीज़ों से ही प्यार होता था, तो हमारा स्ट्रेस दूसरी तरफ जाता नहीं था। लेकिन अब जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें दूसरी चीज़ें भी दिखने लगती हैं। तो इस टाइम जब मैं मार्केट गई थी 10 सालों के बाद में, या जब मैं 10 सालों के बाद मार्केट गया था, तो मैंने क्या देखा? वहाँ पे बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स वहाँ पे आ चुके थे। यस, व्हेन वी केम होम, जब हम घर आए, आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश हुई। एंड बॉट मैनी थिंग्स फॉर मी, और मैंने मेरे लिए बहुत कुछ चीज़ें वहाँ से खरीदी, क्योंकि अब वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आए थे तो मैंने वहाँ से कुछ न्यू प्रोडक्ट्स खरीद लिए। ओके, सो इन दिस वे दिस इज़ ऑल अबाउट माई फीलिंग्स, माई इमोशंस अबाउट द particular market after 10 years. How many years? After 10 years. So that market was completely changed and I thought that this is the wonderful one. Okay, so इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से मैंने मेरी डायरी राइटिंग लिखी है कि जब मैं छोटी थी या फिर छोटा था तो उस तरह वहाँ पे क्या क्या था और अब उसमें कौन से चेंजेस हो गए हैं 10 सालों के बाद. ओके, तो इन दिस वे this is our first exercise. Now what is exactly the second exercise? Second exercise is, as students, this is your homework. Okay, second exercise and third exercise is your homework and I think you people have to complete it within the time. So क्या है exercise? As students we are under constant pressure to participate in curricular एज वेल एज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़. सो ये मैं आपको इसीलिए करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जब आप एज अ स्टूडेंट लाइफ में होते हो, स्कूल लाइफ में होते हो, तो आपको कितना प्रेशर होता है कि कोई करिकुलर एक्टिविटी हो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, कोई को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है. येस, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारी क्विज़ हुई थी
ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट जो हुई थी उसमें भी क्या हुआ था, उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रेशर था ना कि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस आएंगे, वेयर फ्रॉम इट, इज़ इट फ्रॉम ग्रामर और इज़ इट फ्रॉम लिटरेचर, how the EVS questions, how the science question, how the technology question, how the computer question, how will be the math in the online quiz contest. Yes, because math is very tricky and we need very time for that. Yes, very much time for that. Then after that, how is the Hindi, how is the Marathi, means all languages there, all subjects are there, and there was the quiz competition and how we have to react on that. So as many students got very nice marks, and whoever didn't got the good marks, they don't be depressed. Okay, you have to need only your content good. डोंट वरी अबाउट द रिज़ल्ट. आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, बाकी रिजल्ट का आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए. ओके, सो इन दिस वे आपकी जो क्विज कंपटीशन थी, मैं एग्जांपल किस लिए दे रही थी, क्योंकि आप एज ए कांस्टेंट प्रेशर में होते हो. कोई को करिकुलर एक्टिविटी, कोई करिकुलर एक्टिविटी को जब आपको पार्टिसिपेट करना होता है, तो जैसे क्विज कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना था तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर थे, तो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करके दी गई कि किस तरीके से आपको क्विज कॉन्टेस्ट करनी है. यस, एडवर्टाइजमेंट भी हुई कि किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है. तो अब आपको क्या करना है, राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड द सिचुएशन व्हेन यू फेल्ट द प्रेशर. तो अब आपको क्या करना है, आपके डायरी में एंट्री करनी है किसके बारे में, आपको एक्सप्रेस करना है आपकी फीलिंग्स उस सिचुएशन में जब आप प्रेशर में हो, तो इस तरीके की को करिकुलर या फिर करिकुलर एक्टिविटी में. ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट. Then your third activity is you have recently joined an NGO which works towards educating people against animal cruelty. It was your first day. Write a diary entry to express your feelings towards joining such a cause and your experience on the first day. Also mention the information regarding animal cruelty which was shared with you during your introduction. Okay, so in this way these two are your exercises you have to solve and send it to me on the WhatsApp group. Okay dear students, I think you people understood now how we have to write the diary entry. So thank you so much my dear students, take care, good luck, bye bye, see you in the next video class.